अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में लिखा हुआ है जी ब्रैकेट साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जी इसे लेट कर लेते हैं y। लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है इसमें कि हम लोगों ने जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है ना वो हमारे पास यूज हो रहा है थीटा। तो हमने इधर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैंने लिख दिया। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा साइन साइन 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2 है, ये इसका स्क्वायर नहीं है साइन का, ये एंगल में लिखा हुआ है 2 और ये भी एक क्यूब नहीं है, ये एंगल के साथ लिखा हुआ है 3 थीटा। ठीक है, तो आपने इसको स्क्वायर या क्यूब नहीं समझना। अक्सर ऐसे ही बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको स्क्वायर और क्यूब समझ के सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है पावर, तो हम सबसे पहले इधर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर को पीछे लेके आएंगे। ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ठीक है, पावर क्या है 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, तो इधर पावर ख़त्म हो गई। अब जो पावर का तो डेरिवेटिव ले लिया, अब जो अंदर है ना इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो एंगल है वो भी साथ आएगा कॉस 2 थीटा। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब जो एंगल में लिखा हुआ है ना ये इसका भी डेरिवेटिव लेना है। एंगल में हमारे पास लिखा हुआ है 2 थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्टिव लिया तो 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, अब यहाँ पे है कॉस का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 3 थीटा, तो ये माइनस का साइन तो अब मैंने साथ में ऐसे लिखा। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे कॉस का आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, जो एंगल में है वो भी साथ आएगा। अब जो एंगल में है इसका डेरिवेटिव लेना है, थीटा का तो 1 आ गया, तो ये जो साथ में 3 है ये आएगा। ठीक है, इसका मैंने लिख दिया इधर 3। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 है ना इसे मैं फर्स्ट पे लिख देती हूँ, 2 कॉस 2 थीटा, ये वाला 3 में फर्स्ट पे। यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, 3 साइन 3 थीटा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो हमारा यही इसका आंसर है। ठीक है, चले अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में जो लिखा हुआ है कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इम्पोर्टेंट भी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसे कर लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इसे मैंने वाई लेट कर लिया। यहाँ पे आप गौर से देखें जो अंडर रूट है ना ये इधर अंडर रूट जो है ना सिर्फ हमारे पास एक्स के ऊपर है, और जो इधर वाला जो अंडर रूट है ये हमारे पूरे फंक्शन के ऊपर है। ठीक है, हमने इसे सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लेना है कोस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा ना, ये तो हमारे पास
प्लस था सेंटर में, तो प्लस d/dx अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए जो अंडर रूट एक्स है ना उसको मैंने एक्स की पावर 1/2 में लिख दिया है, ऐसे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, अब हमने एक्स के रिस्पेक्टिव सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले, फंक्शन है हमारे पास कॉस, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो है माइनस साइन। ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारे पास ऐसे आएगा एक्स की पावर 1/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव अभी हमने फंक्शन का लिया है, ये जो हमारे पास है ना ये एक्स की पावर 1/2, इसका भी डेरिवेटिव हमने लेना है अभी। तो इसका डेरिवेटिव 1/2, यहाँ पे देखें d/dx लें अगर हम लोग एक्स की पावर 1/2 का, तो ये क्या आता है, पावर पीछे 1/2 -1 करें तो वो होता है -1/2, तो जो -1/2 वो नीचे आके हो जाएगा +1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने सेम इसी तरह की चीज़ें जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.4 में भी हुई हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो मैं अब ये डायरेक्ट लिखने लगी हूँ, एक्स की पावर 1/2 का जो डेरिवेटिव होता है ना वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हमने यहाँ पे d/dx लेना है साइन की पावर 1/2 का। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने साइन का नहीं लिखना कोस एक्स, हम लोगों ने सबसे पहले इधर पावर रूल लगाना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पावर है, यहाँ पे हमारे पास पावर जो थी वो एंगल में थी। ठीक है, फंक्शन था पहले, हमारे पास पावर बाद में थी, तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले पावर रूल अप्लाई होगा, तो प्लस पावर क्या है 1/2, तो 1/2 पीछे लिख दिया मैंने। 1/2 -1 होता है -1/2, तो साइन की पावर जब -1/2 होगी उसे मैं जब नीचे लेके आऊँगी तो वो हो जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस फिर उसे पावर को नीचे लेके आऊँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, पावर का ले लिया, जो पावर के अंदर जो फंक्शन है अब उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स। यहाँ पे अब dy/dx इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, मैंने इन्हें इकट्ठा करके लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने पहले इसे लिख दिया और इसकी पावर को 1 अंडर रूट की फॉर्म में कर दिया, प्लस इधर भी ऊपर 1 के साथ कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो कोस एक्स, नीचे क्या आएगा 2 अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, 1/2 ये था ना, मैंने इसे भी अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू, अब हमने देखना है कि इसमें से हमारी कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। जो 1/2 है ना वो दोनों में है हमारे पास। ठीक है, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, मैं सबसे पहले ना इसे लिखने लगी हूँ कोस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसके साथ माइनस था इसलिए मैंने इसे बाद में लिख दिया, इसे पहले लिख दिया। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया है तो ये 1/2 जो है वो बाहर आ गया, तो हमारे पास जो बच गया वो मैंने अंदर लिख दिया। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।